कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल दौरे पर हैं, आपको बता दें, जहां पर राहुल गांधी से मिलकर आखिरी बार उन्हें अध्यक्ष पद पर नामांकन के लिए मनाने का प्रयास उन्होंने किया। आज भी सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मंत्रणा की। वहीं आज शिरडी जाने का कार्यक्रम भी उनका प्रस्तावित है, जहां पर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं गहलोत का शुक्रवार शाम 6 बजे जयपुर लौटने का भी प्रोग्राम है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, कल राहुल गांधी केरल पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल केरल पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात की, वहां पर उनको मनाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन साफ तौर पर राहुल गांधी की ओर से मना कर दिया गया है कि वो नामांकन नहीं भरेंगे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं बैठना है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके बाद ऐलान भी कर दिया कि वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो तस्वीरें साफ हैं और 4 फेस भी सामने हैं हमारे, कि दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी। नीरज जी, बताएं कि लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी और कल भी अब तस्वीरें अब साफ होती दिख रही हैं, क्योंकि अब 4 फेस बढ़ते जा रहे हैं, फेसेस, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम हो, चाहे दिग्विजय सिंह का हो, कमलनाथ का हो। बिल्कुल अर्शदा, सही कहा आपने, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन भरेंगे और आज भी उन्होंने सुबह राहुल गांधी से मंत्रणा की है, अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की है और इसके बाद उनका शिरडी साईं बाबा के जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद जयपुर लौटेंगे और 26 सितंबर को जो है वो उनका नामांकन करने का तय हुआ है। लेकिन इसके साथ ही देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी कई नेता सामने आ रहे हैं जो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की उनकी संभावना जताई जा रही है, जिनमें कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, शशि थरूर है और मनीष तिवारी है। ये तमाम वो नाम है जो सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इस बार का चुनाव जो है वो रोचक होने जा सकता है, क्योंकि अगर 4-5 लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कहीं न कहीं देखिए पूरा चुनाव जो है उसमें रोचकता आएगी। और क्योंकि अब जो है, अब इसमें गांधीवादी और गैर गांधीवादी उस तरह का मामला भी सामने आएगा। तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हालांकि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का करीबी माना जा रहा है और गांधी परिवार के कहने से ही वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का। लेकिन जब गांधी परिवार ने उनको ग्रीन दे दी और साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव लड़ना है, तो वो चुनाव मैदान में है। हालांकि एक तरफ सोनिया गांधी का ये भी कहना है कि उनकी तरफ से किसी को भी समर्थन नहीं किया जाएगा, यानी कि उनका कोई उम्मीदवार नहीं होगा। जो भी उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो उनका सीधा सीधा हस्तक्षेप किसी को भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता 2 खेमों में बट गए। एक वो जो अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं, एक वो जो दूसरे नेताओं का भी समर्थन कर रहे हैं। तो उन नेताओं के समर्थन से साफ लग रहा है कि जो राहुल गांधी की जो टीम है, सोनिया गांधी की जो टीम है, वो अशोक गहलोत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। वहीं जो G23 वाले जो लोग हैं वो दूसरे नेताओं के साथ बटे हुए दिख रहे हैं। तो अर्षदा, ये आने वाले समय में चुनाव और ज्यादा रोचक होगा और फिलहाल तो इंतजार करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन होना है। और ये भी साफ कर दिया उन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद है, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति 2 महत्वपूर्ण बड़े पदों पर नहीं रह सकता है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा पद है, बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है और कांग्रेस पार्टी को वापस से खड़ा करना है। तो ऐसी स्थिति में 2 पदों का निर्वहन नहीं हो सकता। तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी बदला जाना है, लेकिन पहले इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही जो है इस बात की तस्वीर साफ होगी कि राजस्थान में कौन कौन मुख्यमंत्री की रेस में है। तो ये अब राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उनकी लड़ाई तेज होगी। अर्षदा, आने वाले समय में ये भी हमें देखने को मिलेगा, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से कहीं न कहीं जो हलचल तेज होगी और सत्ता का गणित बैठाने में नेता अपनी अपनी दाव पेच खेलेंगे। अर्षदा, नीरज जी, जैसा आपने कहा कि 2 खेमों में बट गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत का नाम भी सामने है, चाहे दिग्विजय सिंह का नाम ले लें या कमलनाथ का नाम ले लें, आपके हिसाब से कितना वोट परसेंटेज कितना होगा जिस हिसाब से, क्योंकि 2 खेमे में बट चुके हैं? देखिए, जिस तरह से क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया है, जाहिर सी बात है कि जो गांधी परिवार है उनकी मंशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही है।
हालांकि इस बीच देखिए शशि थरूर ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की, वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह भी मुलाकात करने पहुंचेंगे सोनिया गांधी से। रहे हैं जी जी। तो और कमलनाथ खुद भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी मंशा जाहिर की है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। मनीष तिवारी जी 23 के नेता रहे हैं और पुराने प्रवक्ता भी रहे हैं, सांसद भी है, तो उन्होंने भी कहा कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, अपने लोगों से बातचीत करूंगा, उसके बाद तय करूंगा। तो कहीं न कहीं जो साफ तस्वीर हो रही है उसमें अशोक गहलोत का पलड़ा बहुत भारी है, यानी 80-20 का वो रहने वाला है, क्योंकि 80% जो मतदाता है कांग्रेस पार्टी के वो अशोक गहलोत जी के साथ जाएंगे। 20% जो मतदाता हैं उनमें बंटवारा जरूर होगा। तो ऐसी स्थिति में अभी भी साफ तौर पर अशोक गहलोत का पलड़ा बहुत भारी है, और क्योंकि वो अपनी मर्जी से चुनाव मैदान में नहीं उतरे, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और दूसरे जो नेताओं की तस्वीर देखी जाए तो वो खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनकी खुद की मंशा है कि वो चुनाव लड़ें, अध्यक्ष पद का चुनाव पर्चा भरें, और इसलिए उनके साथ वो लोग उतने साथ नहीं आ पाएंगे जितने लोगों की उनकी उम्मीद है। फिर तो ये पॉलिटिकल अनुभव है और जो राजनीति का सीनियरियो है उसमें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ज्यादा इनसे परिपक्व नजर आते हैं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहना, केंद्रीय मंत्री रहना, सांसद रहना, विधायक रहना, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहना, प्रभारी कई प्रदेशों के प्रभारी रहना, और प्रभारी रहते हुए पंजाब में सरकार बनवाना, कर्नाटक में जातीय सरकार को बचाना, राजस्थान में 2 बार सरकार को गिराने का प्रयास हुआ, उस सरकार को बचाना सहित तमाम कई चीजें ऐसी हैं जो उनके फेवर में जाती है। और फिर लगातार देश भर में जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, जिस तरह की वो तार्किक तरीके से बातचीत रखते हैं और उनकी बात को सुना जाता है, तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फिलहाल जो है वो स्थिति है, हालात है राजनीतिक, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं न कहीं पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और खुद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहा है कि उनका प्रयास होगा कि कांग्रेस पार्टी को एक बार से फिर से रिवाइवल करे और वो खड़ी करे कांग्रेस पार्टी को, और उसके लिए जो भी संभव होगा हर संभव प्रयास करेंगे। और राजस्थान के लिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश इस समय राजस्थान ही बचा है कांग्रेस पार्टी के लिए, जहाँ उसकी सरकार है। और ऐसे में हम सबका प्रयास होगा कि राजस्थान में जो भी नेता जिसके नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बने, हम वही काम करेंगे, और ये विधायकों की मंशा पर निर्भर करेगा हर्षदा। तो आने वाला समय काफी रोचक होगा और निर्णय राजस्थान के पक्ष में ही रहने वाले, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की धरती से पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हर्षदा, नीरज जी, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एक पद एक व्यक्ति की जो बात आपने कही, एक बार उस बारे में जरा बता दीजिए। और दूसरी चीज ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अगर मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से वो हटते हैं, तो किन किन का नाम वो आला कमान को दे सकते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अभी जो सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं उसमें सचिन पायलट और सीपी जोशी के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। सचिन पायलट का नाम जो है राहुल गांधी की भी पसंद है, और राजस्थान के जो कांग्रेस विधायक है, एक समूह जो अशोक गहलोत का विरोधी रहा है, वो लगातार पहले दिन से इस बात को कहता रहा है कि 21 से 100 सीटें पहुंचाने का काम सचिन पायलट के नेतृत्व में हुआ। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट का नाम बहुत मजबूती के साथ है, और राहुल गांधी का भी कहीं कहीं उनको अंदर खान में समर्थन है। दूसरा जो नाम लिया जा रहा है सीपी जोशी का, सीपी जोशी को भी राहुल गांधी का समर्थक माना जाता है, जो वरिष्ठ नेता है और जो कांग्रेस पार्टी के अन्य दूसरे विधायक है, वो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीपी जोशी के लिए कह सकते हैं। हालांकि सीपी गहलोत जी ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी एक नाम की पैरवी नहीं कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि विधायकों की पसंद से विधायकों से पूछा जाए कि वो किसको चाहते हैं, पार्टी टूटे नहीं, विधायक टूटे नहीं। हालांकि देखिए, जब से ये साफ हुआ, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वे एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर काम करेंगे और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे, उसके बाद से उनकी पार्टी में और सरकार में मंत्री है राजेंद्र हुड्डा समेत दूसरे मंत्रियों का कहना है कि जो भी आलाकमान फैसला करेगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब विधायक भी इस मूड में नहीं है कि वो अब कोई खेमेबाजी में विश्वास करे या लड़ाई लड़े। तो ऐसी स्थिति में अब जो है कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये 3 नाम बड़ी प्रमुखता से दिए जा रहे हैं। इनमें से लड़ाई होगी और हो सकता है फिर कहीं न कहीं पंजाब वाला यहाँ पर हाल हो सके, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट का नाम यहाँ काफी मजबूती से लिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर जो है सीपी जोशी का नाम भी कहीं कहीं आ रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत ने उनके नाम की पैरवी की है,
लेकिन अशोक गहलोत इस बात के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि विधायकों की राय से ही अगला नेता चुना जाए, अगला मुख्यमंत्री चुना जाए। हर्षदा, नीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर किस तरह से सरगर्मियां तेज हैं। और दूसरी ओर बात करें अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो वहां भी अब हलचल तेज होती दिखाई दे रही है।